बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने 13.2 स्टार्ट करनी है और 13.2 जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फार्मूलाज बता देती हूँ। कुछ हमारे जो पीछे फार्मूलाज यूज़ किए हैं इस एक्सरसाइज में वो यूज़ होंगे और कुछ फार्मूलाज जो हैं वो नए हैं जो इसमें यूज़ होंगे। इसमें पहला फार्मूला जो यूज़ होना है वो ये यूज़ होना है कि साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी √1 माइनस ए स्क्वायर। एक ये फार्मूला यूज़ होना है। उसके बाद ये फार्मूला, इसी तरह साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला यूज़ होना है। इसी तरह काज इनवर्स ए प्लस काज इनवर्स बी वाला और काज इनवर्स ए माइनस काज इनवर्स बी वाला फार्मूला यूज़ होना है। उसके अलावा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी और टेंजेंट इनवर्स ए टेंजेंट इनवर्स बी वाले फार्मूलाज यूज़ होने हैं। ये सारे जो मैंने टिक किए हैं ये आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं और इनको भी याद करना है। अब देखें, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी वाला जब फार्मूला आना है तो हमने क्या लिखना है, साइन इनवर्स इनटू, पहले ए लिख लिया, पहला एलिमेंट ए होता है ना, तो ए लिख लिया √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे भी प्लस प्लस बी सेकंड एलिमेंट लिखा और √1 माइनस ए स्क्वायर। जब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखा है तो 1 माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर आएगा। जब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट लिखा है तो 1 माइनस फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर आएगा। इस तरह ये फार्मूलाज आप याद रख लें। माइनस वाले सेम एज इट इज़ है, बस यहाँ पे क्या है प्लस की जगह माइनस यूज़ होना है। अब काज के फार्मूलाज देखें। काज इनवर्स ऑफ ए प्लस काज इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ ए बी। ए उसमें ए और बी अलग अलग थे, यहाँ पे ए बी क्या हो गया, इकट्ठा आ गया, दरमियान में क्या साइन आया, माइनस। जिस तरह हमारे पास काज अल्फ़ा प्लस काज बीटा वाले फार्मूलाज थे ना, काज अल्फ़ा प्लस बीटा वाले, इसी तरह उसमें जब हमारे पास काज अल्फ़ा प्लस बीटा आता था तो दरमियान में माइनस साइन आता था, जब माइनस बीटा आता था तो वो हमारे पास दरमियान में प्लस साइन आता था। इसी तरह इसमें क्या होना है कि जब प्लस वाला आना है तो माइनस साइन यूज़ होना है, जब माइनस वाला आना है तो प्लस साइन यूज़ होना है। उसके बाद स्क्वायर रूट में क्या आना है, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सेम है, बस साइन का फ़र्क है। साइन में आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, नहीं। काज इनवर्स में ये चीज़ होगी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। उसके बाद आ जाता है टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। तो इसमें हमने क्या करना है, टेन इनवर्स, जिस तरह वो थे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, इस तरह इसमें टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। अब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, बाकी सेम है। ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूलाज जो है ट्रिक्स से याद कर लेने हैं। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 13.2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं 13.2 का, कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253/325। अब असल में हमारे पास यहाँ पे तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाली फॉर्म बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रूफ है वहाँ पे हमारे पास साइन वाली फॉर्म नहीं है, इसलिए हम वो वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे इनवर्स को सॉल्व करने वाली जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। देखें, साइन इनवर्स 5/13 पहले हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि अल्फ़ा जो है वो इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 के, और इसी तरह साइड पे कर लेती हूँ मैं, बीटा जो है वो इक्वल है साइन इनवर्स 7/25 के। ठीक हो गया। इस तरह हमने साइन इनवर्स अल्फ़ा को रख लिया साइन इनवर्स 5/13, बीटा को रख लिया साइन इनवर्स 7/25। इन दोनों को लेके हम फर्दर जो है सॉल्व करके तो काज इनवर्स वाला फाइंड करेंगे। अब देखें, यहाँ से हमारे पास साइन के एंगल्स हैं, हम काज में इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, काज वाले एंगल फाइंड करना चाहते हैं यूज़ करके साइन को। ठीक है, अब अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, उसी तरह हमने लेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इसको यूज़ करके काज अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेंगे साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/13। ठीक हो गया। साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5/13 हमने फाइंड करना है काज अल्फ़ा। तो हमें पता है कि काज स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बिकॉज। ठीक हो गया। अब देखें, हमने फाइंड क्या करना है, काज अल्फ़ा फाइंड करना है, क्योंकि हमने काज में उस सारे को लेके जाना ना, तो हमें काज चाहिए। काज अल्फ़ा जब हमने फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तभी काज अल्फ़ा फाइंड हो सकेगा। तो दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये तो आ गया काज अल्फ़ा। इस साइड पे क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर
अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5/13। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब होता है साइन अल्फ़ा होल का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5/13 होल का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। यहाँ से हमारे पास cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 25/169। उसके बाद cos अल्फ़ा हमारे पास यहाँ से एलसीएम लेके आ जाएगा 169 और इधर आ जाएगा 169 माइनस 25। तो cos अल्फ़ा यहाँ से हमारे पास आ गया 144/169 होल का स्क्वायर रूट। तो cos अल्फ़ा यहाँ से क्या आया हमारे पास 12/13। cos अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, cos बीटा फाइंड करेंगे। तो cos बीटा फाइंड करने के लिए उसी तरह इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा sin बीटा इज़ इक्वल टू 7/25। इसी तरह हम यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। cos अल्फ़ा मैं डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया। cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √1 माइनस साइन अल्फ़ा होल का स्क्वायर लिख लें या साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लें, सॉरी बीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो cos बीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू क्या है 7 और 25, होल का हम ले लेंगे स्क्वायर और होल का फिर स्क्वायर रूट। तो cos बीटा को यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास cos बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस 7 का स्क्वायर लें तो 49 डिवाइडेड बाय 25 का लें तो 625 बन जाता है। cos बीटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का लेंगे, 625 एलसीएम आएगा 625 माइनस 49। तो cos बीटा आ जाएगा यहाँ पे 625 में से 49 माइनस करें तो हमारे पास 576 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 625। cos बीटा आ जाएगा 24/25। अब हमारे पास cos अल्फ़ा भी है cos बीटा भी है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम वो फार्मूला लगाएंगे। एज वी नो डैट cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, सॉरी हाँ जी, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, cos अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 12/13, उसकी जगह पे लिख दें 12/13। cos बीटा की वैल्यू आई है 24/25, वो लिख दी। उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हमने निकाली थी, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/13 और साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 7/25। यहाँ से हमारे पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। इन दोनों को, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 288/325 माइनस 35/325। तो ये हमारे पास इनका एलसीएम लें, 325 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 288 माइनस 35। इनको माइनस करें तो हमारे पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आ जाता है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आ जाता है 253/325 के इक्वल आ जाता है। अब देखें क्वेश्चन में हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, cos इनवर्स 253 और 325। अब देखें, अगर हम cos को साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास यहाँ पे रह जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 253/325, यही रह जाता है ना। अब देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने प्रूफ क्या करना था कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू, ये देखें ना, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू दिस टर्म। अब ये हमारे पास ये वाली साइड तो आ गई है, राइट हैंड साइड तो आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है। अब देखिए हमने अल्फ़ा को किसके इक्वल रखा था, साइन इनवर्स 5/13 के ही इक्वल रखा था ना। तो अल्फ़ा की जगह पे हम पुट कर देंगे अल्फ़ा वाली वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी
साइन इनवर्स 7/25, तो उसकी जगह पे हमने रख दिया साइन इनवर्स 7/25 विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। यहाँ से ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना आपके पास के साइन की वैल्यूज़ गिवन है, कॉस के इक्वल पुट करना, कॉस इनवर्स के इक्वल रख के तो हमने प्रूफ करना है, या कॉस की हैं तो साइन के, तो फिर आप लोगों ने ये मेथड यूज़ करना है कि आप लोगों ने ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास आ जाती हैं सेम वैल्यूज़, लाइक हमारे पास यहाँ पे अगर वैल्यूज़ होती, जिस तरह ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस है ना, तो यहाँ पे अगर साइन वाला होता तो मैंने जो आपको इस एक्सरसाइज से पहले फार्मूलाज बताए हैं इन्वर्स वाले, ए कैपिटल और बी कैपिटल यूज़ हुआ था, वहाँ पे हमने वो फार्मूलाज इसमें यूज़ करने होंगे जब यहाँ पे भी सेम हो। अगर यहाँ पे डिफरेंट आता तो फिर हम जो है इस तरह के फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ, तो वो जो है वो फार्मूलाज यूज़ करके ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/19। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। अब इसमें हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो हम वो फार्मूला इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। आप देखें ये वो फॉर्म बन रही है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाली, मतलब ये वैल्यू हमारे पास ए और ये बी हो तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है ना। तो ये किसके इक्वल था, tan इनवर्स ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, डिवाइडेड बाय क्या था, 1 माइनस ए बी, यही था ना वो फार्मूला विकास। तो वो हमने जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है इसमें। अब ए की वैल्यू क्या है, 1/4 है, और बी की वैल्यू है 1/5। बस आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है, या मैं लिख भी देती हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1/4 एंड बी इज़ इक्वल टू 1/5। तो इस फार्मूला में पुट कर देंगे ये वैल्यू, tan इनवर्स ए की जगह पे 1/4 प्लस tan इनवर्स बी की जगह पे 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी क्या है, 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, 1 माइनस 1/4 और 1/5। ए बी के दरम्यान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, ये इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, इनका एलसीएम लें तो क्या आएगा 20, और यहाँ पे आएगा 5 प्लस यहाँ पे आएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस 1/20, इस तरह ये आ जाएगा। ये आएगा tan इनवर्स 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाय 20, और यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 20 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 9/20 डिवाइडेड बाय 19/20। ये 20 इस 20 से कैंसिल, तो आंसर आ गया tan इनवर्स 9/19, और यही हमारे पास प्रूफ करने के लिए था राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इस तरह जो सेम वाले क्वेश्चंस हैं उनको जस्ट ये फार्मूला यूज़ करके तो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें उसने क्या बोला कि शो करें साइन इंटू 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल उसी तरह प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्स आ गया तो इन्वर्स के लिए वही मेथड हर जगह पे यूज़ होना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। हमने 2 को नहीं लेना, इसके साथ कुछ भी चीज़ आ रही है वो हमने नहीं लेनी, हमने जस्ट इन्वर्स ऑफ एक्स, इस तरह की जो भी वैल्यूज़ होगी हमने उसको अल्फ़ा के इक्वल लेट करना है, या थीटा के इक्वल, किसी के भी इक्वल लेट कर लें। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, पहला स्टेप हमने यही कर दिया लेट। उसके बाद कॉस ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स के इक्वल।
यहाँ पे हमारे पास काज ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। उसके बाद क्या है कि साइन अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, सो साइन अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, सो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमने साइन अल्फ़ा पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि जब हमारे पास काज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स आ रहा है तो हमें काज की रेंज पता है 0 से लेके पाई तक होती है, यानी कि 0 लेस दैन एक्स लेस दैन पाई या अल्फ़ा कह लें पाई, ये इसकी होती है ना। तो 0 से लेके जो पाई तक है जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। तो 0 से लेके मतलब 0 से जब स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहा है, जस्ट पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, तो साइन पॉजिटिव है काज का। तो जब हमारे पास इसका साइन पॉजिटिव है 0 से लेके पाई तक, तो इसका मतलब है साइन जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 से लेके पाई तक साइन भी पॉजिटिव ही होता है। तो साइन अल्फ़ा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला हम यहाँ पे फिर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस काज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे हम एक्स पुट करके इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा जो है, यहाँ मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ही देती हूँ, विच इम्प्लाइज डैट 1 माइनस काज ऑफ अल्फ़ा होल का स्क्वायर, काज स्क्वायर अल्फ़ा को हम काज ऑफ अल्फ़ा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें, कभी भी आपने काज इनवर्स ऑफ एक्स जो है इसको ये ऐसे नहीं लिखना, काज एक्स इनवर्स, ये गलत हो जाता है, ये इनवर्स लिखने का तरीका है। चलें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स ऑफ जो साइन ऑफ अल्फ़ा जो है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड थी साइन 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यही थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या किया था कि साइन 2 और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को हमने पुट कर दिया हुआ था अल्फ़ा, ऐसे ही था। अब साइन जो 2 अल्फ़ा होता है, बिकॉज साइन 2 अल्फ़ा, हमने डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, बिकॉज साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा का इक्वल होता है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम एज वी नो, ठीक है। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमने साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे पुट कर दिया 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने निकाली है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, एक्स, एक्स अंडर रूट में नहीं है, एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स को हम 2 के साथ लिख रहे हैं, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया ना, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 13.1 और 13.2 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। जो क्वेश्चंस करवाने वाले थे वो मैंने करवा दिए हैं, अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोगों ने मुझे पूछ लेना है, पेपर से पहले पहले पूछ लेना है। पेपर में मुझे ये नहीं लेम एक्सक्यूज़ देना कि हमें ये फ़लाँ क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी। तो क्वेश्चन 13.1 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट करना है 3 की होमवर्क है, ये आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, मैंने नोट्स चेक करने हैं 5, 6 और 9, 5 और जो है मैंने करवा दिया है, 3 आप लोगों ने बाकी पार्ट्स कर लेने हैं खुद। क्वेश्चन नंबर सेम है, बिल्कुल सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों ने पार्ट 1 करना है, 2 करना है और 3 करना है, एक पार्ट इसका भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके आप लोगों ने करने हैं 1, 3, 4, 5, 7 और 9, ये 13.1 का हो गया। अब हमने 13.2 के करने हैं, तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14, 17, 18 और
19, जो 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी 12 भी नहीं, 14 से स्टार्ट हो गए 19 तक जो है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है ऑलमोस्ट सेम एज इट इज़ है। और ये जो ऊपर वाले ये सारे क्वेश्चन हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और आप लोगों को जो 2 करवाया है उससे रिलेट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों ने कर लेने।